हेलो बच्चों, मैं हूं मान्या और स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। तो आजकल क्या सीन चल रहा है? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है लाइफ में। अगर फर्स्ट क्लास नहीं भी चल रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा आज हम क्या सीन बनाने वाले हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज एसएसटी, यानी कि हम सोशल साइंस किस तरीके से याद करें। तो आज मैं आपको उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम सोशल साइंस याद कर सकते हैं और हमारे दिमाग में एकदम चिपक जाएगी और बढ़िया तरीके से समझ भी आ जाएगी। मतलब आप एक बार याद करेंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे, ऐसी नहीं कि आपको रट्टा मारना पड़े। अब देखिए होता क्या है ना, हमारे साथ जब भी हम पेपर दे रहे होते हैं ना, पेपर से पहले तो हम पढ़ते हैं, हमें सब याद लग रहा होता है, पर पेपर में जाते ही हमारा दिमाग एकदम हो जाता है सफेद। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, वो क्यों होता है और कैसे उस चीज से बचा जाए, किस तरीके से हम अपनी चीजें याद करें कि हमारे पेपर में दिमाग सफेद ना हो। भाई मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि जब भी मैं पेपर देने के लिए जाती थी, मैंने जितने आंसर पढ़े होते थे मैं सारे आंसर भूल जाती थी, मुझे कुछ याद नहीं आता था और बड़ी मुश्किल से एक दो शब्द मुझे याद आते थे जो मैंने याद करे होते थे उनमें से। तो हम उस चीज में क्या कर सकते हैं उस चीज में हम ये कर सकते हैं कि आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ, इसके बाद आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो बेटा आज हम पहले आपको ये बताते हैं कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं। हमारे होते हैं दो तरीके के क्वेश्चन, एक होते हैं पॉइंटर्स के और एक होते हैं लॉन्ग लंबे चौड़े पैराग्राफ में, यानी कि अनुवाद में। अब हमें पॉइंटर्स वाले तो पता है कि चलो क्या होते हैं, अनुवाद वाले में हमें बहुत दिक्कत आती है और हम इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। पर शुरुआत हम करते हैं, हमें पॉइंटर्स वाले आंसर्स कैसे याद करने हैं। अब देखिए जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं ना, उनमें तो हमें पॉइंटर्स याद आ जाते हैं, याद किसी तरीके से हो जाते हैं क्योंकि वो आसान होते हैं। पर हमें जब लंबे आंसर्स दिए जाते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर्स जो हमें होते हैं, जो हमें याद करने होते हैं लंबे लंबे पॉइंट्स में, जिसमें हमारे लिटरली दो दो पेज भर जाते हैं पॉइंटर्स के, वो चीज़ें हम याद कैसे करें। आज मैं आपको उनकी तरकीब बताने वाली हूँ कि हम वो चीज़ें कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे याद करने की पहली टेक्निक जो है, पहली तकनीक वो ये है कि ग्रुपिंग टेक्निक, यानी कि हमें आंसर के ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप कैसे बनाने हैं और ये ग्रुपिंग टेक्निक होती क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुपिंग टेक्निक क्या होती है। तो हमारी ग्रुपिंग टेक्निक बेसिकली ये होती है कि हम एक जैसे जो पॉइंट्स होते हैं, हम उन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग पॉइंट का पहला स्टेप यही है कि हमें जो पॉइंट्स आसान लग रहे हैं, जो पॉइंट्स हमें लग रहा है कि हमें 100% से अच्छे से याद हो जाएंगे, हमें पहले उन पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करके सिमिलर वर्ड्स के जो लग रहे हैं हमको, उनको इकट्ठा करके याद कर लेना है। ठीक है, तो हमें जैसे हमारे 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 10 में से हमें स्टार्टिंग के 5 पॉइंट लग रहे हैं बिल्कुल आसान, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम पहले के 5 पॉइंट्स याद कर लेंगे, उनको साथ में ले आएंगे। हो सकता है कि हमारे पहला पॉइंट जो हो वो आसान हो, दूसरा मुश्किल लग रहा हो, पर तीसरा आसान लग रहा हो। तो आप क्या कर सकते हैं ना, पहला और तीसरे पॉइंट को साथ मिला के वो पॉइंट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं दूसरी कैटेगरी में, यानी कि 80% जिसके चांस होते हैं याद रहने की, मतलब जो एक मीडियम रेंज पे आता है एकदम, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि हमें याद रह जाए, पूरी गारंटी के साथ नहीं, पर हाँ थोड़ी कम लेवल पे आसान से हमें याद हो जाएंगे। तो आपको उनके साथ ग्रुप बनाना है। तो पहले 5 पॉइंट जो आप सिमिलैरिटीज देख के आपने जो बना लिए होंगे, मतलब एक जैसे आपको जो पॉइंट लग रहे हो, आसान लग रहे हो, वो पॉइंट को साथ में एक ग्रुप बना के अब आना है हमारे दूसरे ग्रुप पे, जो कि है हमारे मीडियम लेवल पे, यानी कि जो कि 80% चांस है जिनका हमें याद रहने का। तो उन ग्रुप्स को आप बना लेंगे और दोनों को याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, यानी जो तीसरा ग्रुप है, और वो ग्रुप है हमारा मुश्किल पॉइंट्स का। पता है कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो इतने मुश्किल होते हैं, जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि हम इसमें करें तो क्या करें, इतने मुश्किल पॉइंट्स हम कैसे दिमाग में बिठा ले। मतलब उन पॉइंट्स के अंदर इतना सारा डाटा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इसमें क्या करें। तो हमें करना ये है, अगर हम पहले के 2 ग्रुप्स बना के अगर चीज़ याद भी कर लेते हैं, यानी कि अगर आप 5 पॉइंट्स के साथ
आप बाकी के 2 या 3 पॉइंट जो आपके मीडियम है वो भी याद कर ले, और बाकी के पॉइंट्स में अगर आप चांस ले भी लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट शायद से हमें याद रह जाए, पूरे 100% नहीं भी याद होंगे, आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ 20% तक याद हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हाँ भाई अगर हमें पूरे तरीके से याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ के हमें ये चीज़ हो सकता है एग्जाम में याद आ जाए। तो वो चीज़ जो आपकी रह जाती है मुश्किल पॉइंट्स की, वो उसको आपको लास्ट वाले ग्रुप में डाल देना है। अक्सर ये होता है कि हम ना जो मुश्किल पॉइंट होता है ना पहले वो पकड़ने चालू कर देते हैं कि हमें मुश्किल चीज़ पहले याद करनी है, क्योंकि वो हमें ज़रूरी लगने लगती है कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मुश्किल पॉइंट से सारे आंसर्स मतलब सारे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आप जब 2 ग्रुप बना लेंगे, आप उन ग्रुप के बाद तीसरे ग्रुप में इस चीज़ को अटैच करिए और फिर आप पढ़िए क्वेश्चन ढंग से। और आपसे ये होगा कि आपको दोनों के दोनों ग्रुप साथ में लिंक अप करने के लिए, यानी कि साथ में जोड़ने के लिए याद हो जाएंगे। और उसके बाद आप जब दोनों ग्रुप्स को जोड़ पाएंगे क्वेश्चन की वजह से, तब आपको दोनों की दोनों चीज़ें याद रहेंगी, यानी कि आपको क्वेश्चन देख के आपको दोनों ग्रुप्स याद आ जाएंगे, मतलब तीसरा ग्रुप भी याद आने का काफ़ी चांस है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी पहली टेक्निक की। अब हम आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, यानी कि हमें करना क्या है। अगर हमें लगता है कि हमें तीसरा पॉइंट जो है, मतलब जो तीसरा ग्रुप है वो ढंग से याद नहीं हो पा रहा है और हमें मुश्किल लग रही है कि इस चीज़ को हम कहीं भूल ना जाए, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप उस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से भी बोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ तीसरे पॉइंट पे टिका रहेगा। आपको करना ये है, पूरे के पूरे आंसर को अंतिम में, मतलब एंड में पूरा आंसर कंप्लीट करने के बाद आपको सारे आंसर को एक बार ज़ोर से रिसाइट करना है, बोल बोल के। आप किसी को भी सुना सकते हैं, मम्मी को, बड़ी दीदी को, बहन को, किसी को भी आप ये चीज़ सुनाइए, ज़ोर ज़ोर से बोल के रिसाइट करिए, ठीक है। और साथ ही में जब आप ये कर लेना और आपको फिर भी कहीं गुंजाइश लग रही है कि आपको ये ढंग से याद नहीं होंगे या फिर आप भूल जाएंगे, तो एक बढ़िया सी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना इतना है कि आपको उन सारे आंसर को, सारे ग्रुप को लिख लेना है, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है। तो इसी तरह आप, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपको ये मदद आई, तो नीचे कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे डाउटनेट चैनल को। और इसी के साथ हम और वीडियोस लेके आएंगे, तो बने रहिए डाउटनेट पे, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।